अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आज मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग आपकी प्यारी बहन का बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं और अपने प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो शहज़ादियों, सुबह का टाइम जो होता है ना, वो सबसे अच्छा मैं कहती हूँ कि टाइम होता है। और सुबह सवेरे सबसे पहले शहज़ादियों उठ के नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें। लोगों को तो हम राज़ी कर नहीं सकते, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात को जो है ना, वो हम राज़ी कर सकते हैं। अल्लाह पाक को तो हम राज़ी कर सकते हैं। लोगों के साथ शहज़ादियों जितनी मर्ज़ी मोहब्बत कर लो, प्यार कर लो, जितना मर्ज़ी उनको टाइम दे दो, जितने मर्ज़ी उनको तोहफ़े तोहफ़ दावतें सब कुछ कर लो शहज़ादियों, आप कभी भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकती। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात के लिए हम लोगों को खुश तो करते हैं, लेकिन यह है कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह पाक को कसरत से याद करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान ने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली और हमने जो है ना सारे अपने फ़राइज़ अदा कर लिए। नहीं शहज़ादियों, फ़राइज़ हमारे ये हैं कि सबको कभी भी किसी के साथ मुनाफ़कत नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की पीठ पीछे कभी भी शहज़ादियों बात नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपको किसी की चीज़ अच्छी नहीं भी लगती तो छोटी सी उसकी तारीफ़ ज़रूर कर दें। दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, उसका इंसान का मन करता है हम इससे भी मज़ीद अच्छा करें। तो कभी भी शहज़ादियों किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो अल्लाह पाक को हमेशा शहज़ादियों कसरत से याद करना चाहिए। तो शहज़ादियों, यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में। यहाँ पर मैं बना रही थी अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए मज़ेदार सा नाश्ता और अपने प्यारे से भाई का भी नाश्ता और साथ साथ सबका नाश्ता जो है ना, यहाँ पर मैं बना रही थी। तो मैंने कहा चलो इसकी जो है ना वीडियो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी प्यारी प्यारी शहज़ादियों के साथ। तो शहज़ादियों, ये होता है कि जब हम रात को अपना किचन प्यारा सा नीट एंड क्लीन करके सो जाए ना, तो सुबह के टाइम जो है ना बड़ा अफरा तफरी वाला टाइम होता है। तो रात को शहज़ादियों, जब हमने किचन नीट किया होता है, साफ़ सुथरा किया होता है, तो हमें बड़ा सुकून होता है। फिर ये होता है हम किचन में आके फ़ौरी अपना काम, अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर रात को शहज़ादियों हम किचन को गंदा छोड़ देंगे, किचन जो है ना फैला हुआ छोड़ देंगे, तो ये होगा कि हमारा जो है ना सुबह के टाइम सबसे पहले हमें किचन नीट करना पड़ेगा और फिर जो है ना नाश्ता सेकंड नंबर पे जो है ना शहज़ादियों नाश्ते की तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए शहज़ादियों, जब भी आप रात को सोएं ना, तो सुबह को अपना जो है ना किचन नीट करके थोड़ा बहुत खिलाड़ सारा समेट के अच्छे तरीके के साथ सोएं। और शहज़ादियों, सबसे बेस्ट टिप ये है कि अपना आटा, अगर सुबह के टाइम आप सब पराठा लाइक करते हैं ना, तो आटा जो है ना वो लाज़मी गूँध कर सोया करें। बहुत से लोग जो है ना नाश्ते में पराठा ही लाइक करते हैं। और जैसे हमारे घर में तो मल्टीपल जो है ना काफ़ी टाइप के नाश्ते बनते हैं, किसी ने पराठा, किसी ने स्लाइस, किसी ने क्या और किसी ने क्या। तो इसलिए जो है ना आटा मैं अपना कभी भी ख़त्म नहीं होने देती। जैसे ही आटा ख़त्म होता है ना गूँधा हुआ, तो मेरी कोशिश होती है कि साथ ही हम गूँध लें। देखिए, अब रात को जैसे हमने आटा भी नहीं गूँधा, किचन भी नहीं नीट किया, तो सुबह को उठे जब शहज़ादियों, कितनी अफरा तफरी वाला काम होता है ना। आटा भी गूँध लो, किचन भी नीट करना, फिर से नाश्ता। कोई सम टाइम ऐसे होता है कि हस्बैंड ने नाश्ता नहीं किया, ऐसे ही चले गए। सम टाइम ऐसे होता है कि जो है ना हमारा आटा नहीं गूंदा हुआ था। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स का सलूशन यही है शहज़ादियों, रात के टाइम अपने किचन को प्यारा सा नीट एंड टाइडी करके सोएं, आटा गूंद कर सोएं। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल ऑमलेट खाना है, सुबह के टाइम आलू की कतली खानी है, तो आलू को कट करके भिगो के फ्रिज के अंदर रख दें। प्याज, अगर ऑमलेट खाना है तो प्याज, अगर सबने ऑमलेट खाना है तो प्याज कट करके रख दें। सुबह के टाइम ये होगा शहज़ादियों, आपको आसानी होगी। और हमारे तो यहाँ पर शहज़ादियों, ये जो है ना प्यारे हस्बैंड ने और अपने प्यारे से देवर को मैंने बना कर देना था यहाँ पर पराठा और चाय। तो फिर मैंने झटपट से चूल्हे पे चाय रखी है एक साइड पे, एक साइड पे शहज़ादियों दूध बॉयल करने के लिए रख दिया, दूसरी साइड पे पराठा। और तीनों चूल्हे के कितने ज़्यादा फ़ायदे हुए ना। तो शहज़ादियों, ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ से अफादा हासिल करने की, किसी भी चीज़ का ज़िया नहीं करना चाहिए। और जो इंसान चीज़ों का ज़िया करता है, मैं कहती हूँ वो सबसे स्टूपिड इंसान होता है। तो चीज़ों को अपने जो है ना यूज़ के अंदर लाना चाहिए, कभी भी चीज़ों का शहज़ादियों ज़िया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह से मज़ेदार से जो है ना हमारे पराठे रेडी हो चुके थे। यहाँ पर फिर हम जो है ना वो सर्व करेंगे मज़े का नाश्ता। फिर शहज़ादियों, मैंने नाश्ता किया, हस्बैंड को किया, बच्चों को सबको करवा के तो फिर चली गई अपने रूम में। तो मैंने कहा जल्दी से अपने रूम को क्लीन कर लिया जाए। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि अगर हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे, हम बहुत से सारा दिन में काम कर पाते हैं। अगर हम लेट उठेंगे, 12-1 बजे उठ रहे हैं, और फिर किस तरीके से हम अपनी रूटीन सेट कर पाएंगे। सारा दिन तो घर के काम ही नहीं ख़त्म होंगे और शाम को थक टूट के सो जाएंगे। तो नहीं शहज़ादियों, सुबह के टाइम आपने जल्दी जो है ना वो उठने की आदत अपनाया करें। जब आप जल्दी उठने की आदत अपना लेंगी ना, ट्रस्ट मी कि आप दिन में बहुत से काम भी कर लेंगे और अपने लिए भी टाइम निकल आएगा। तो जब अपने लिए टाइम निकल आएगा तो आपको भी सुकून महसूस होगा। सारा दिन जब सुबह आप उठें और फिर जो है ना अपने काम काज कर लें, वॉशिंग मशीन लगानी वो कर लें, क्लीनिंग करनी
करनी है, डस्टिंग करनी है, इवन दोस्त के खाना भी बनाना, तो ट्रस्ट मी कि शहज़ादियों 12-1 बजे तक आप फ्री हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मम्मा आप ना सब्ज़ी मंगवा लें, तो उतनी देर जो है ना मैं अपना जो है ना वो क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो नीचे आकर फिर मैंने कहा जब तक सब्ज़ी आती है ना, तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, अपने रूम को नीट कर लेती हूँ। फिर शहज़ादियों मैंने क्या किया, अपने रूम को नीट किया, बच्चों को जो है ना वो कपड़े चेंज करवाने थे, फिर मैंने बच्चों को कपड़े चेंज करवाए, उनको फ्रेश किया, नहलाया, और जो है ना वो साथ ही साथ जो है ना ये सारे काम काज करते करते जो है ना मुझे दोपहर का टाइम हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अब जो है ना नमाज़ का भी टाइम हो गया, तो नमाज़ भी अपनी अदा कर लेते। तो फिर शहज़ादियों मैंने डस्टिंग करने से पहले बच्चों को अच्छे से क्लीन कर दिया, फिर जो है ना मैंने नमाज़ अदा की। अच्छा, मैं कहती हूँ जब इंसान नमाज़ पढ़ता है ना, तो बड़ा ही सुकून महसूस होता है। तो शहज़ादियों आप भी नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह को याद किया करो, तो हमें भी अल्लाह पाक जो है ना वो नेकी की हिदायत दे और नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो नमाज़ हर इंसान को पढ़नी चाहिए। नमाज़ पढ़ने से ना ट्रस्ट मी इतना प्यारा जो है ना वो सुकून महसूस होता है ना, मैं कहती हूँ कि ऐसा सुकून कहीं पर भी नहीं होता जो जाए नमाज़ पे बैठ के सजदे में जाके अल्लाह पाक को याद करके जो है ना सुकून मिलता है ना शहज़ादियों। ऐसा सुकून तो मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में भी आप ढूंढ लेंगे ना, तो आपको वो सुकून कभी भी नहीं मिलेगा। तो नमाज़ पढ़ना जो होता है ना, नमाज़ पढ़ने से वाक़ई में बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने सारी डस्टिंग की अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डस्ट आ जाती है। फिर फर्नीचर पे डस्ट जब आती है ना, तो बच्चों ने ज़ाहिर बात है कि कभी बेड को हाथ लगा, कभी साइड टेबल पे चाहे, वो फिर बच्चों को जो है ना वो डस्ट लगती है, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो बच्चों को बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए भी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कि वैसे तो शहज़ादियों जैसे कि सबको पता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सफाई का जो है ना वो ख़ास तौर पे ख़्याल किया करें, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को समेट के रखा करें, अपने रूम को नीट एंड टाइडी रखा करें, अपनी डस्टिंग करके रखा करें। तो यहाँ पर काफ़ी दिन से शहज़ादियों ये मिरर मेरा जो है ना काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आज इसकी भी जो है ना डीप क्लीनिंग कर दी जाए। तो अच्छे से फिर इसके कोने खुड्डों में से मैंने गंद निकाला, क्योंकि मैंने कितनी मतलब बताया ना हमारा घर सड़क के ऊपर है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो फिर एक दिन भी जो है ना वो हम जो है ना वो नहीं गुजार सकते, तो डस्टिंग जो होती है ना वो मस्ट होती है। फिर मेरी कोशिश होती है कि डस्टिंग जो है ना मैं खुद ही कर लूँ। तो इस अब जो है ना हम डस्टिंग खुद करते हैं, तो शहज़ादियों जो हेल्पर है ना जस्ट वो झाड़ू तपड़ी और वो करती है, बर्तन धो दिए। तो ये है कि सारा दिन वैसे हेल्पर भी धो देना, अगर सारा दिन शहज़ादियों बर्तन जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, सारा दिन इतने बर्तन होते हैं। फिर मेरी कोशिश होती है जैसे ही मैं किचन में काम करती हूँ ना, फिर साथ साथ बर्तन वॉश करती जाती हूँ। मैंने ये नहीं करना होता कि सिंक में बर्तन ढेर लगाई जो, नहीं, तब तक मैंने कुकिंग करनी, खाना बनाना, सारे मैं जो है ना वो बर्तन साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। इस तरह ये होता है कि टाइम भी सेव होता है, घर भी साफ़ सुथरा रहता है, किचन भी। यहाँ पर माशाल्लाह से सारा रूम जो है ना मैंने अच्छे से नीट एंड टाइडी कर दिया था, तो बड़ा प्यारा लगता है जब अपना घर साफ़ सुथरा शहज़ादी हो जाता है, तो नीट क्लीन होता है ना, तो बड़ा सुकून महसूस होता है। तो यहाँ पर जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पर हसन जो है ना मुझे अम्मा अम्मा करके आवाज़ें दे रहा था। तो मेरे शहज़ादे को ना चोट लग गई। कल मैं कपड़े जो है ना वॉश कर रही थी, तो मैं जो ऊपर कपड़े डालने के लिए गई छत पे, तो हसन जो है ना छोटा मेरा बेटा बेचारा वो ना सीढ़ियों से गिर गया, तो उसके ना चोट लग गई। आप सब ने मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ करनी, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो इससे साथ ही कमरे को नीट एंड टाइडी किया, बच्चों को मैंने फीडर दिया, बच्चों ने फीडर पिया, और फिर मैं आ गई किचन में। तो मैंने कहा चलो अपनी हांडी का ना जो है ना वो काम कर लिया जाए। तो फलियाँ हमने बनानी थी, मैंने और मम्मा ने जो है ना वो फलियाँ निकाल ली थी, और फलियाँ जो है ना हमने निकाली, फिर मैंने अच्छे से वॉश करके उनको साइड पर रख दिया। मैंने कहा जब तक मसाला भुनेगा तो इनका पानी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने कहा जब तक प्याज मेरा ब्राउन होता है ना, प्याज गोल्डन फ्राई होता है, तो उतनी देर तक मैं लहसुन अदरक बना लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि टाइम को सेव करके चला जाए। तो एक साइड पे शहज़ादियों मैंने रखा प्याज जो है ना फ्राई करने के लिए, थोड़ी सी धीमी आंच कर दी, फुल फ्लेम पे नहीं रखा। तो दूसरी साइड पे मैंने कहा चलो लहसुन अदरक बना लिया जाए, आलू वगैरह छील लेते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए कि सबसे पहले जो है ना मसाले बनाएं और फिर जो है ना हांडी चढ़ाएं, नहीं शहज़ादियों, थोड़ा थोड़ा काम इंसान जब करता है ना साथ साथ, वो जल्दी हो जाता है। तो कोशिश किया करो कि काम को ख़त्म करने की कोशिश किया करो, काम को लटकाए रखे ना तो बहुत टाइम जो है ना वो ज़ाया हो जाता है, और टाइम जो है ना वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपने टाइम को हम जो है ना वो सेव करेंगे, तो हम उसी टाइम में रेस्ट कर सकते हैं, अपनी सेल्फ़ केयर कर सकते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपना कोई बहनी पैडी कर सकते हैं, अपनी कोई ब्लीच कर लें, अपने मतलब ख्याल कर सकते हैं, अपने को
कुछ भी जो है ना उस फारिग टाइम में हम अपने लिए कर सकते हैं। तो काम को बढ़ाना नहीं चाहिए कि लंबा चौड़ा काम कर दिया, अभी जी थोड़ा सा मोबाइल चला लूँ, बाद में ये काम करूँगी, थोड़ा सा जो है ना रेस्ट कर लूँ, नहीं। शहज़ादियों, कोशिश किया करो कि पहले अपने काम फिनिश किया करो, फिर जो है ना वो इंसान ने रेस्ट ही करना होता है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा जो है ना वो प्याज ब्राउन हो चुका था, साथ ही साथ मैंने लहसुन अदरक को छीला और अच्छे से इसको शहज़ादियों वॉश किया और फिर मैंने अच्छे से इसको पीस कर जो है ना इसके अंदर डाल दिया और साथ ही साथ आलू भी छील लिए थे। और जो यहाँ पर मैंने कहा आलूओं को अच्छे से धो लेते हैं जब तक हमारा लहसुन अदरक फ्राई होता है। तो फिर से चाहती हूँ मैंने इसको वॉश किया और फिर मैंने कहा चलो टमाटर अब हांडी के अंदर डालें। आलू फलियाँ किस किस को पसंद है, आपने ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है कि आलू फलियाँ किसको पसंद है। तो शहज़ादियों, जब अदरक लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, फिर आप उसके अंदर टमाटर ऐड किया करो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, टमाटर प्याज अदरक लहसुन सब कुछ इकट्ठा ऐड कर देते हैं। शहज़ादियों, हर चीज़ का जो है ना फ्लेवर डिफरेंट होता है, टेस्ट होता है, हर चीज़ को कुक करने का मेथड भी अलग होता है। तो चीज़ को बनाने का मज़ा यही होता है कि चीज़ को शहज़ादियों परफेक्ट तरीके के साथ बनाया जाए। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, सिंपल जो सब्जियां बनाते हैं उसमें भी डब्बों के मसाले यूज़ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कौरमा मसाला, कढ़ाई मसाला। अच्छा, मुझे वो हांडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ कि जो सिंपल चीज़ें हैं ना, देसी चीज़ें, उनको देसी चीज़ों तरीके के साथ बनाओ, मतलब कि सिंपल तरीके के साथ बनाओ। अब देखिए आलू फलियाँ का सालन, इसके अंदर मैं कोई भी डब्बे वाला मसाला डाल दूँगी वो टेस्टलेस हो जाएगी। जस्ट वो फ्लेवर आएगा उस डब्बे के मसाले का, आपकी चीज़ का ओरिजिनल जो है ना टेस्ट है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा। देसी चीज़ें शहज़ादियों देसी तरीके के साथ ही अच्छी लगती हैं और मज़ेदार लगती हैं। फिर शहज़ादियों, यहाँ पर मसाले की अच्छे से मैंने की भुनाई, फिर आलू और फलियाँ मैंने इसके अंदर इकट्ठी ऐड कर दी। अच्छा, बीन्स, ये फलियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं तो कल अकेले जो है ना वो स्पून के साथ भी इसको खा लेती हूँ सामने। आलू जो है ना मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ना मैं बहुत कम खाती हूँ। तो वेट गेन की प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए मैं आलू बहुत कम खाती हूँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों, फिर मैंने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डाला पानी। तो मैंने कहा इसके अंदर पानी डाल के फिर हम जो है ना अब इसके अंदर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, क्योंकि शहज़ादियों आलू ने कुक होना है, बीन्स ने कुक होना है, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो किस किस को ये फलियाँ पसंद है, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने मैसेज ज़रूर करना है। तो शहज़ादियों, यहाँ पर फिर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, फिर जो है ना अब इसके ऊपर हम लिड लगाएंगे। तो अब जी इसको कुक होने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा अपने टाइम को क्यों वेस्ट करना। तो चलो जी, मैंने ना एक शर्ट कटिंग करनी थी, तो फिर शर्ट तो कटिंग कर ली मैंने, यहाँ पर बाजू कटिंग करने थे। तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना अपने टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना और अपने टाइम को जो है ना हमने यूज़ के अंदर लेकर आना है, क्योंकि हांडी जो पक रही है फ्री बैठने से अच्छा है कि अपने टाइम को सेव कर लिया जाए। फिर शर्ट मैंने कटिंग की, अब यहाँ पर मैं बाजू कटिंग कर रही थी। अच्छा, किस किस को कपड़े सिलाई करने आते हैं, मैं और मेरी मदर इन लॉ खुद ही जुगाड़ लगा के कपड़े सिलाई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया हम बनाते रहते हैं। तो मैं हम थोड़े बहुत कपड़े जो है ना अपने घर में ही, मैं ज़्यादा थोड़े बहुत नहीं वैसे अपने सारे कपड़े जो है ना वो घर में ही स्टिच करती हूँ, बाहर से बहुत कम। बाहर से जब से शादी हुई है ना बिल्कुल भी स्टिच नहीं करवाए। और जो है ना शादी से पहले जो था ना वो बाहर से पापा ही मेरे कपड़े स्टिच करवाया करते थे, जो भी कपड़े बनाने लाने पापा अपनी जो है ना कपड़े स्टिच करवाते थे। तो मैं जो है ना यहाँ पे शादी जब से हुई है तो फिर मैं खुद ही यहाँ पर स्टिच कर लेती हूँ। तो मेरे से ज़्यादा जो है ना वो मुझे कहते हैं कि तुम ना स्टिच किया करो, बाहर से स्टिच करवा लिया करो, कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ नहीं, मैं खुद ही स्टिच करूँगी। अच्छा, जब बाहर से हम कपड़े स्टिच करवाते हैं ना तो कोई ना कोई इशू आ जाता है, या तो कोई फिटिंग का इशू आ जाता है, या घेरा इतना बड़ा रख देते हैं, या कंधे का इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मस्ट क्रिएट होती है। तो शहज़ादियों, मैं कहती हूँ उस प्रॉब्लम से बचने के लिए और अपने पैसों की सेविंग करें और जो है ना घर में ही सी लेते हैं। जब जो काम आता है ना तो उसको घर में हम खुद ही कर लेते हैं, किसी से क्यों करवाएं। थोड़ी बहुत अमाउंट सेव होगी लेकिन शहज़ादियों होगी तो सही ना। तो इसलिए जो है ना मैं खुद ही घर में अपने कपड़े स्टिच कर लेती हूँ जैसे भी हो। तो आजकल तो यूट्यूब ने इतना, मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी को आसान किया हुआ कि हर चीज़ हम इजीली जो है ना वो बना लेते हैं घर के अंदर ही, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे स्टिचिंग हो, चाहे कुछ भी हो, हम घर में ही हर चीज़ जो है ना वो सीख लेते हैं यूट्यूब से। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से सालन हमारा कुक हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से यहाँ पर रोटियाँ बना ली जाएँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने मम्मा के लिए और अपने प्यारे से जो है ना वो पापा के लिए रोटी बनाई। तो मैंने कहा चलो उनको जो है ना वो खाना दिया जाए, क्योंकि वो जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ना फिर मैं इस टाइम जो है ना फ्रेश जब सालन शहज़ादियों बनता है ना तो फिर जो है ना उनको रोटी बना के मैंने कहा चलो दे देती हूँ। मम्मा का ये है कि मम्मा कभी जल्दी खा लेती हैं और कभी लेट खा लेती हैं, तो बस वो नाश्ते के मुताबिक होता है। अगर हल्का फुल्का नाश्ता किया जाए तो फिर लंच जो है ना वो कर लेते हैं।
तो हम जो है ना शहज़ादियों दोपहर के अंदर ही खाना बना लेती हूँ, दोपहर के टाइम में खाना बना लेती हूँ। अच्छा शहज़ादियों दोपहर में खाना बनाने का मकसद ये होता है कि टाइम जल्दी खाना बन जाता है ना, तो फिर टेंशन नहीं होती। फिर जो है कि जिसने जिस टाइम पे भी रोटी खानी है वो मांगे और फ़ौरी जो है ना हम बना कर दे देते हैं। और अगर सालन ना बना हो ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने डाली तवे के ऊपर रोटी। तो यहाँ पर जो है ना सालन भी माशाल्लाह से हमारा जो है ना ऑलमोस्ट डन था, बस थोड़ा सा रह गया था कुक होने वाला। आलू थोड़े से कच्चे थे तो मैंने कहा जब तक आलू कुक होने हैं ना तब तक हम रोटी बना लेते। तो साथ ही मैंने आलू चेक किया, आलू भी माशाल्लाह से गल चुके थे और यहाँ पर तकरीबन मेरा सारा काम डन हो चुका था। खाना भी बन गया, आटा भी गूंद लिया और ये है कि रोटी भी माशाल्लाह से बन चुकी थी। तो जब सारे काम हो जाते हैं ना तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें हिम्मत ताकत दी है तो हम इतने काम करते हैं। अगर देखो हमारे अंदर हिम्मत ताकत ना हो तो हम कहाँ इतने काम करें। तो शहज़ादियों हर वक्त जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा करना चाहिए। तो शुक्र अदा करना तो अल्लाह पाक की ज़ात को भी बहुत पसंद है। नाशुक्री तो शहज़ादियों किसी को भी पसंद नहीं होती, तो अल्लाह पाक की ज़ात को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है नाशुक्री करना। तो कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। जिस हाल में भी अल्लाह पाक रखे तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। अगर आज की मेरी प्यारी सी रूटीन और मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में आपने हमेशा याद रखना है। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त और वीडियो को शहज़ादियों आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके हर किस वीडियो को वॉच नहीं करना। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने मुझे मैसेज ज़रूर करना है, मैं वेट करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।